जो केवल एक कथा नहीं है, गूज़बम्प दिया बल्कि अचानक भारत से। की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, नैतिकता और धर्म की जीवंत झलक है। यह है 4 युगों की कहानी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही भाव इन चारों युगों में छिपे हैं, जो हमारे भारत को और भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला युग आया सत्य और धर्म का युग। ओम नमो नारायण। सत्य का है संदेश, सत्य, दया और शांति से जगत रहे सुखवेश, जगत रहे सुखवेश। बहुत समय पहले जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, वह वक्त था सत्युग का, जब सभी लोग सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, सभी के हृदयों में करुणा बसती थी। उस समय के सबसे बड़े सत्यव्रती थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, परंतु कभी झूठ नहीं बोला। तो इस प्रकार सत्युग ने हमें सिखाया कि सत्य ही ईश्वर है और धर्म ही सबसे बड़ा कर्म। इसके बाद आया त्रेता युग, मर्यादा और त्याग का युग। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसके बाद आया त्रेता युग, जहां अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई। इस युग में जन्म लिया भगवान श्री राम ने, जो मर्यादा, आदर्श और संयम के प्रतीक कहलाए। श्री राम ने रावण का वध कर यह सिद्ध कर दिखाया कि मानवता में रहकर ही महानता अर्जित की जा सकती है। त्रेता युग ने हमें सिखाया कि मर्यादा में रहकर ही हम महानता अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद आया द्वापर युग, नीति और संघर्ष का युग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके बाद आया द्वापर युग, जहां नैतिकता और अन्याय के बीच गहन संघर्ष की शुरुआत हुई। इस युग में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने और हुआ महाभारत का महान युग। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पाप, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। द्वापर युग ने हमें भगवत गीता दी, जो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक ग्रंथ है। द्वापर युग ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा कर्तव्य का मार्ग पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसके बाद आया कलयुग, संघर्ष और भक्ति का युग। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंसेगा दाना जिनका, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। इसके बाद आया कलयुग, जो आज का युग है, जो युग कहलाता है अधर्म, भ्रम, भूख, लालसा, मोह और अनैतिकता का युग। लेकिन यह भी सत्य है कि जहां अंधकार अधिक होता है, वहीं दीप जलाना आवश्यक होता है। कलयुग में केवल एक ही मार्ग है, सेवा, प्रेम और भक्ति का। कलयुग में केवल नाम स्मरण ही कारक है। राम नाम मन में बसा, मोह माया छोड़, भव सागर पार हो, जब भक्ति का हो। इस प्रकार सत्युग ने हमें सत्य सिखाया, त्रेता ने मर्यादा दी, द्वापर ने नीति सिखाई और कलयुग हमें भक्ति की ओर ले जा रहा है। यह चारों युगों की यात्रा केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम इन चारों युगों के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि हम नीति, मर्यादा, भक्ति, संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चले, तो केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता श्रेष्ठ बन जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां।